समुद्र जितने शांत नजर आते हैं उतने ही ज्यादा गहरे और रहस्यों से भरे हुए हैं। समुद्र को जितना हम एक्सप्लोर करते हैं उतने ही ज्यादा हैरान होते हैं, चाहे वो महान टाइटैनिक हो या फिर मरियाना ट्रेंच। ये तो मानना ही पड़ेगा कि समुद्र के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में पता करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो सामने आ चुकी हैं और वो इतनी ज्यादा हैरान करने वाली हैं कि आप देखकर चौंक जाएंगे। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि हम चांद के बारे में ज्यादा जानते हैं, समंदर के बारे में कम। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे समुद्र से निकले कुछ ऐसी ही अमेजिंग चीजों के बारे में जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नंबर 1, सिटी अंडर सी जापान। जापान में योनागुनी के तट पर कुछ ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो कि किसी पुराने शहर का अवशेष लगती हैं। हालांकि विशेषज्ञों के इस बारे में एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कुदरती संरचनाएं हैं और अपने आप बनी है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ये पानी में डूबा शहर है जो कभी समुद्र के तट पर बसा हुआ था और हजारों साल पहले यहाँ लोग रहते थे। लेकिन किसी वजह से पानी का स्तर बढ़ने से ये शहर पूरी तरह से डूब गया। लेकिन जब इस शहर का बारीकी से अध्ययन किया गया तो कुछ ऐसे चौंका देने वाले तथ्य सामने आए कि सभी हक्के बक्के रह गए। यहाँ पर कई जगह पिरामिड और गोल आकृति वाली संरचनाएं हैं, सांवे हैं और अन्य कई ज्योमेट्रिकल कलाकृतियां भी हैं। ये पिरामिड काफी हद तक वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि मिस्र की पिरामिड। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि इस शहर को इंसानों के बजाय किसी अन्य सभ्यता ने बनाया हो सकता है कि वो सभ्यता एलियन की हो और ये एलियंस पानी में रहते हो और पानी में ही सांस ले पाते हो। हमारे ग्रह पर मछलियों की तरह इसी शहर से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिणी जापान में आज भी इस समुद्र में कुछ ऐसी अनोखी आकृतियां मिलती हैं कि मानो जैसे यहाँ पर कोई यूएफओ लैंड हुआ हो। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि मेल ऑफर नामक एक मछली है जो कि ऐसी आकृतियां बनाती है, लेकिन ऐसी सटीक आकृतियां बनाना किसी मछली के बस की बात नहीं। इसीलिए इस बात की संभावना ज्यादा है कि ये आकृतियां किसी यूएफओ की हैं, जिसमें बैठकर एलियंस आज भी अपने खोए हुए शहर को देखने आते हैं। नंबर 2, एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। दोस्तों, ये तो मानना ही होगा कि जितने शहर अभी पृथ्वी पर मौजूद नहीं है उससे ज्यादा शहरों को समुद्र निगल चुका है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक उनका पता नहीं चल पाया है। अलेक्जेंड्रिया के पौराणिक शहर भी उन्हीं शहरों में से एक है जिन्हें समुद्र निगल गया था। लेकिन 1998 में इसे फिर से ढूंढ लिया गया। ये शहर इजिप्ट का एक ऐसा शहर था, ऐसा माना जाता है कि लगभग 1600 साल अपने भरे पूरे अस्तित्व में समुद्र में डूब गया था। जब इसे ढूंढा गया तो इसमें एक से एक रहस्यमयी चीजें मिली जो कि उस वक्त के शानदार इतिहास को बता थी। उस शहर में एक महल भी मौजूद था जो कि दिखने में बिल्कुल किसी रॉयल पैलेस जैसा था, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो पहले यहाँ किसी महान एम्पायर का शासन हुआ करता था। उस पैलेस के फ्लोर मार्बल के थे और इस महल में बहुत ही आकर्षक नक्काशी की गई। समुद्र के अंदर इतनी रहस्यमयी शहर देखकर सभी चौंक गए। उस शहर में एक स्टैचू भी मौजूद था जो कि लगभग 2000 साल पुराना था। वैज्ञानिक अब तक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये किस प्रकार का शहर था और इसे किसने बसाया था। नंबर 4, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिटी। समुद्र में मिलने वाली हर चीज की तरह इस शहर में भी हमारे इतिहास के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन कुछ ज्यादा ही ये शहर खंबत की खाड़ी में मिला था। खंबत की खाड़ी के पास ये भारत के किनारे के कुछ ही दूरी पर स्थित था।
पानी में मिला ये शहर हद से ज्यादा रहस्यमय था। इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा था जिससे दुनिया के इतिहास पर दोबारा से सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया गया। ये शहर लगभग 9500 साल पुराना था। ये तब बना जब आइस एज लगभग खत्म ही हुआ था। इस शहर के अंदर पाए गए अवशेष, बर्तनों और फर्नीचर को जांचने के बाद ये पता चल पाया कि अब ये माना जाता है कि दुनिया में मौजूद सबसे पौराणिक शहर में मेसोपोटामिया में बसाया था। लेकिन ये शहर जो खंबात की खाड़ी में मिला था, ये उन शहरों से भी 5500 साल पुराना था, जो कि दुनिया के सबसे प्राचीन शहर माने जाते थे। वैज्ञानिकों ने और जांच की और ये पाया कि इस खोए हुए प्राचीन शहर में रहने वाले लोग जरूर भारत और पाकिस्तान में 3000 बीसी हड़प्पा के दौरान बसी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पूर्वज थे। हालांकि ये अब तक एक रहस्य है और वैज्ञानिक अलग अलग मत के साथ इस बारे में सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, मम्मी शरीर की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें कुछ खास रसायन और विमी से किसी लाला को सड़ने से बचाकर संरक्षित कर लिया जाता है। इस काम के लिए रसायन के साथ साथ बहुत कम मागला और अत्यंत ठंडे वातावरण की भी आवश्यकता होती है। आमतौर पर मम्मी पिरामिडों में मिलती है और हजारों साल पुरानी होती है। आज तक जितने भी मम्मी खोजी गई हैं और उनमें सबसे पुरानी मम्मी करीब 6000 साल पुरानी रही है। लेकिन समुद्र में मिली मम्मी बेहद अजीब थी। असल में ये घटना दक्षिणी फिलीपींस के समुद्र तट की है। माना जाता है कि कुछ नामाप पहले फिलीपीन के समुद्र में एक नाव गुजरी। उस नाव में एक जर्मनी नाविक रावार या किसी अनजान कारणों में अचानक ही उस नाव में उस नाविक की मृत्यु हो गई। काफी समय बीतने के बाद जब नाव को छुड़ा गया तो वो नाविक मरी हुई अवस्था में बैठा मिला। वो इस तरह से बैठे हुए थे जैसे गंभीरता को किसी बारे में सोच रहे हो। बड़ा आश्चर्य इस बात का था कि उसमें नाविक की लाश मम्मी बन चुकी थी। जब उनकी लाश की जांच हुई तब पता चला कि उस नाविक की मृत्यु सिर्फ 1 सप्ताह पहले ही हुई थी। अब सवाल ये था कि कोई व्यक्ति इतनी जल्दी मम्मी कैसे बन सकता है, क्योंकि एक मृत शरीर को मम्मी में बदलने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र में मौजूद नमक के कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन समुद्र में मौत की ये पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी ऐसे हादसे होते रहे हैं, लेकिन इस तरह का वाकया कभी सामने नहीं आया कि मरने वाला कोई शख्स हफ्ते भर में मम्मी बन गया हो। व्याधि मम्मी को तैयार होने में हजारों साल लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस पोस्ट को शेयर करना ना भूलें। नंबर 5, अंडर वाटर म्यूजियम मैक्सिको। दोस्तों, म्यूजियम तो आपने बहुत ही देखे होंगे, लेकिन इस अजीबोगरीब म्यूजियम को शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। ये म्यूजियम अजीबोगरीब इसलिए है क्योंकि इसे समुद्र के अंदर बनाया गया है और इस म्यूजियम की सभी मूर्तियों को बहुत ही कलात्मक तरीके से बनाया गया है। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सभी जीवित हों। यकीनन ये संग्रहालय किसी सपने जैसा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समंदर के अंदर बने इस म्यूजियम में 500 मूर्तियां हैं, जिसमें 3 अलग अलग गैलरीज शामिल हैं। इस म्यूजियम को बनाने की शुरुआत 2009 में की गई, जिसे 2013 में पूरा कर लिया गया। हालांकि इस म्यूजियम के सभी मूर्तियों को जैसन डिकेरीज टेलर ने बनाया था। 2009 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के वक्त करीब 100 मूर्तियों को शैलो वाटर कैकनकन नेशनल मैरीन पार्क में रखा गया। हालांकि समुद्री तूफान और अन्य घटनाओं की वजह से इस संग्रहालय को नुकसान पहुंचा है, लेकिन फिर भी आज आप यहां घूमने जा सकते हैं। पर यहां जाने के लिए पहली शर्त यह है कि टूरिस्ट्स को तैरना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोगों को स्नॉर्कल गियर पहनाकर भेजा जाता है। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको भी ऐसी जगह घूमने का शौक है तो बस थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि एक ऐसा ही म्यूजियम अब हमारे देश में पुडुचेरी में बनने जा रहा है। नंबर 6, ब्रिटेन्स अटलांटिस डॉगरलैंड। अभी तक महान अटलांटिस शहर को ढूंढा नहीं जा सका है, लेकिन इस लिस्ट की शुरुआत करेंगे वैसे ही एक शहर से। इस लिस्ट में आपको कई शहरों से गुजरना पड़ेगा,
ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ सी के अंदर मिला ये शहर लगभग 8500 साल पहले नॉर्थ सी में डूबा था। यह स्कॉटलैंड से लेकर डेनमार्क तक फैला हुआ था और इसे यूरोप का दिल कहा जाता होगा। लेकिन जल्द ही ये सब खत्म हो गया और समुद्र की गोद में समा गया। ये अगर इस समय रियल दुनिया में मौजूद होता तो ये ग्रेट ब्रिटेन को यूरोप से जोड़ रहा होता। यूके यूरोप को और भी शक्तिशाली बना देता। हालांकि अभी इस पर पूरी तरह खोज नहीं हो पाई है। इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। नंबर 6, बिमिनी रोड, बहामास। आप अटलांटिक के खोए हुए शहर की कहानी के बारे में तो जानते ही होंगे। दोस्तों, वो शहर तो अब तक नहीं मिल पाया है, लेकिन समुद्र के अंदर उसका रास्ता जरूर मिल गया है। ऐसे लोगों का मानना ये है कि ये बिमिनी रोड बहामास के पास स्थित है, जो कि ये अब लोगों की नजरों का केंद्र बन चुका है। पानी के अंदर बना ये रोड काफी खूबसूरत है और लोग इसे देखने के लिए काफी दूर दूर से आते हैं। कुछ लोग तो इसे सीधा अटलांटिस से जोड़ते हैं। हालांकि इस बारे में अब तक कुछ भी साबित नहीं किया जा सका है। ये पानी के अंदर बस 6 फीट गहरा है, इस कारण कोई भी इस तक आसानी से तैर कर पहुंच जाता है। एंड लास्ट नंबर 8, सी मॉन्स्टर। सदियों से किस्से कहानियों में और लोक कथाओं में समुद्री जातियों का वर्णन मिलता है। बहुत सारे लोग इसे देखने का दावा भी करते हैं। माना जाता है कि ये भारी भरकम और विशालकाय प्राणी समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। ये प्राणी ड्रैगन, सांप या किसी भी तरह के हो सकते हैं। ये जीव कभी कभी समुद्र की ऊपरी सतह पर भी आ जाते हैं। इसी तरह की एक घटना सन 2009 में हुई, जहां अलास्का के मछुआरों के एक ग्रुप ने प्रशांत महासागर में एक विशालकाय सांप का वीडियो शूट किया। हालांकि वो पहली बार नहीं था। इस इलाके में इस तरह के जीव को देखे जाने की खबरें 1892 से आती रही हैं। ये जीव किसी बेहद बड़े सांप जैसा लग रहा था। 1872 में अंटार्कटिक महासागर के बीच में मैरिज एलिस्टर नामक जहाज लावारिस और जर्जर हालत में मिला, जहां जहाज पर क्रू का कोई मेंबर भी नहीं था और क्रू के सारे सामान के साथ साथ शराब भी अछूती ही पड़ी थी। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ था तो फिर अचानक से जहाज में सारे सवार लोग एक साथ कैसे गायब हो गए। अनुमान लगाया जाता है कि इस जहाज पर किसी बड़े और बेहद ही फुर्तीले जीव ने हमला किया, जिसे ना ही शराब में दिलचस्पी थी और ना ही जहाज को लूटने में, बल्कि वो जीव एक के बाद एक जहाज पर मौजूद सभी इंसानों को खा गया। तो दोस्तों, ये थी समुद्र के अंदर के समाये कुछ ऐसे जगहें जिसके बारे में लोग आज भी अनजान हैं। इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।